गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का पार्ट 19। इसके पहले वाला 18 जहां हम पढ़ना स्टार्ट किया था समावयिता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। वहाँ हमने डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की देखी थी और देखा था क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हमने सारे आइसोमर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था ना। लेसन आपका जो लेसन 18 है या जो लेक्चर 18 है उसको एक बार अच्छी तरह से देखें, वहाँ से स्टार्ट करें। वहाँ देखा था हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे थे स्टीरियो आइसोमर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। और वहाँ पर हमने देखा था कि 6 तरह की आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। चेन, श्रृंखला, पोजीशन, स्थिति। उसके बाद आपकी 2 जो आइसोमेरिज्म थी, चेन और पोजीशन, इसको हमने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट की। अब आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 आइसोमेरिज्म और हैं, ठीक है ना। आपकी कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरल था, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, इसके पहले वाला एपिसोड आपके पास पूरा है। पोजीशन थी, ये 2 हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, अब आज का जो लेक्चर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की रिमेनिंग जो है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, मध्यावयिता के बारे में, और पढ़ेंगे हम एक और रिंग चेन या चेन रिंग आइसोमेरिज्म के बारे में, श्रृंखला वलय के बारे में, और फिर लास्ट बचेगा आपका ट्यूटोमेरिज्म। ओके बच्चों, तो आज हम फिनिश करेंगे 3 समावयिताओं को एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ट्यूटोमेरिज्म नेक्स्ट लेक्चर आएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा ही काम का है, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन कई सारे चैप्टर पढ़ोगे और इसकी कई सारी टर्म्स होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आइसोमेरिज्म नंबर 3। पहला और दूसरा आपका कंप्लीट है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और आपने वो किया भी होगा, है ना, और समावय बनाए भी होंगे उनके। और मैंने कहा था जब आप आइसोमर बनाते हैं नाम भी दें उनका रूट में और IUPAC में भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में, क्रियात्मक समूह समावयिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करूं? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयिता। बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। हम नोमेनकल्चर पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने सफिक्स और प्रीफिक्स सारे ही पढ़ लिए हैं। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही हो, यानी कि ये समावयिता क्या होती है कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह समावयी कहलाते हैं। यानी कि अणुसूत्र समान है किंतु फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक समावयी कहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल, इसको मैंने दूसरे तरीके से लिखा CH3OCH3। ये आपका ईथर ग्रुप है और ये आपका अल्कोहल ग्रुप है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्रियात्मक समूह चेंज है, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आ रहा बच्चों, है ना, C2H6 हो गए और O, इसका भी वही और इसका भी वही है। लेकिन ये एथिल अल्कोहल है और ये आपका क्या है? डाइमेथिल ईथर है। यानी कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या हो गई है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो इस तरह की समावयिता को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयिता कहते हैं। अब बच्चों आपको जो ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह किसके साथ आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उसको बता दूं, जैसे कि एक तो आपको बताया अल्कोहल और ईथर, तो एक पूरी टेबल है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं कौन किसके साथ करेगा और उसका एग्जाम्पल आपको साथ देने वाला हूं। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। क्रियात्मक समूह समावयिता किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, किंतु फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह समावयी कहलाते हैं। ओके, चलो अब मैं वो टेबल बता रहा हूँ, अब उस टेबल को क्या करेंगे? शो करें। पहले इसका आप क्या करें? डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें।
तो बच्चों ये है आपकी टेबल जहाँ पर हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और किस फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पहला है अल्कोहल और ईथर, जैसा कि अभी आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने, एथिल अल्कोहल है और ये आपका क्या हो गया डाइमेथिल ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपका कीटोन ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, फिर आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर के साथ सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका प्रोपेनिक एसिड है, ठीक है ना, प्रोपेन धन ओइक एसिड, और आपको मैंने रूट नाम भी बता रखे हैं प्रोपियोनिक एसिड, और ये आपका क्या है मेथिल एसीटेट। ओके, साइनाइड का आइसोसाइनाइड के साथ CN और यहाँ पर N से जुड़ेगा। फिर नाइट्रो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और नाइट्राइट जिसमें आपका आयनिक बॉन्डिंग होती है ONO2। कीटो इनोल समावेता जिसको ट्यूटोमेरिज्म भी कहा जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के फिर भी क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। एक में कीटोन समूह होता है तो दूसरे में क्या होता है आपका इनऑल, डबल बॉन्ड और OH है तो इनऑल, ठीक। उसके बाद एमाइड और ऑक्जिम, ये आपका एसिटामाइड है और ये आपका एसिटोक्सिम है। ये आपका ग्रुप जो है ऑक्जिम कहलाता है, डबल बॉन्ड NOH के साथ। फिर आपका एल्कोहलिक और फिनोलिक एरोमेटिक कंपाउंड में आगे हम पढ़ेंगे कि अगर रिंग के साथ OH है तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और बाहर है तो इसकी अल्कोहल की तरह प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये एल्कोहलिक और ये फिनोलिक आपका। और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। समझ में आ गया बच्चों। और RX जो है आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ये आपका क्रियात्मक समूह समावेता शो नहीं करेगा। इसके अलावा रिंग चेन आइसोमर जो होते हैं एल्कीन साइक्लो एल्केन में, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ओके, चलो इसको उतार लो टेबल को, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा तो बच्चों, तो ये आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब हम देखते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म मध्यावयता। बच्चों ये समावयता उन फंक्शनल ग्रुप के द्वारा शो की जाती है जो कि श्रृंखला के मध्य में जुड़ते हैं, यानी कि वो द्विसंयोजी होते हैं, बाईवेलेंट होंगे या त्रिसंयोजी होंगे, यानी कि पॉलीवेलेंट होंगे, जो श्रृंखला के मध्य में आते हैं और फिर अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। उसको क्या कहा जाता है मध्यावही कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देंगे CH3 CH2 CH2O CH3, और इसका अदर एग्जाम्पल है CH3 CH2O CH2 CH3। मेथॉक्सीप्रोपेन और एथोक्सी एथेन, यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाईवेलेंट है, दो तरफ से जुड़ता है, श्रृंखला के मध्य में आता है, चेन के मध्य में आएगा, मिडिल में आएगा। इसने अपनी पोजीशन 1 से लेकर 2 पढ़ ली है और आपके कंपाउंड बदल गए। तो ये कहलाती है आपकी कहाँ पर कि जो फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आते हैं और अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा मेटामेरिज्म कहलाती है। यानी कि मध्यावयता क्या है द्विसंयोजी या बहुसंयोजी पॉलीवेलेंट। क्रियात्मक समूह का श्रृंखला के मध्य में स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न समावयता, ये आपकी क्या कहलाएगी मेटामेरिज्म कहलाती है ना। बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो चेन के बीच में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जिसके कारण एक से अधिक कंपाउंड आपको दिखाई देंगे, वो दूसरे के क्या कहलाएंगे मध्यावयी कहलाएंगे, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है मध्यावयता कहला जाता है। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं तो बच्चों मध्यावयता जो मेटामेरिज्म जो शो करने वाले ग्रुप हैं, पहला आपका जैसे ईथर है, कीटोन है, दो तरफ से जुड़ता है ना, कीटोन हो गया। इसके अलावा आपका
एस्टर हो गया, ठीक है ना, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, थायोईथर है, एस। तो ये वो ग्रुप है जो कि क्या बताते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। ओके, अब आप इनके कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको। अरे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। C6H5 COOCS3 और इसका जो आपका CH3 COO C6H5 वही फंक्शनल ग्रुप है, सेम है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन बदल गई इसकी। पहले आपका क्या था, ये कार्बन के साथ एस्टर समूह किसके साथ जुड़ा था, रिंग के साथ अटैच था। अब ये किसके साथ है, CH3 के साथ हैं, और ये सब्स्टिट्यूट होगा। फेनिल एसीटेट है ये, और ये मेथिल बेंजोइट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामेरिज्म है। इसी तरह से आप अगर और देखें एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, और इसका जो मेटामेरिज्म मिलेगा आपको CH2 थर्ड पोजीशन पे ले गया इसको मैं। ये देखें आप, 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉन है, और ये आपका 3 पेंटेनॉन है। तो ये सब क्या कहलाता है, आपके मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल होंगे, मध्यावयता कहलाती है। समझ में आया बच्चों? फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, केवल जो बाइवेलेंट जो आपके फंक्शनल ग्रुप है या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी चेन में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, और उनके एक से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, कंपाउंड नज़र आते हैं। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मध्यावयी कहलाते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दूँ? अब लेते हैं हम 5वें नंबर की आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला वलय समावयता। RCI। यहाँ पर बच्चों नज़र आ रहा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी और क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा। यानी कि समान मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र समान है, किंतु उनकी संरचना क्या है, ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, और क्लोज रिंग के रूप में होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन है, और इसको मैं दूसरे रूप में लिखा, ये हो गया आपका CH2 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 साइक्लोप्रोपेन। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एल्कीन है, और इसका रिंग चेन किसके साथ है, साइक्लो एल्केन के साथ। बस ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इन दोनों का जो आपका सामान्य जो फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका भी Cn और H2n होगा। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा, और ये इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोज चेन, तो CH2 CH और ये डबल बॉन्ड, ये एल्काइन है, और ये आपका क्या है, साइक्लो एल्कीन। तो एल्केन का साइक्लो एल्केन के साथ, एल्काइन का साइक्लो एल्कीन के साथ क्या मिलेगा आपको, रिंग चेन आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो श्रृंखला वलय समावयता किसे कहेंगे, जिनका अणुसूत्र समान हो, यानी कि वे भिन्न भिन्न यौगिक
वे भिन्न भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है किंतु संरचना खुली श्रृंखला ओपन चेन व बंद वलय क्लोज रिंग के रूप में हो। इसके अलावा एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होगा तो यहाँ पर एल्केन सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिएक्शन करने वाला है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपका अलग फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है, अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसकी प्रॉपर्टी एल्किन से मैच करेगी और इसकी प्रॉपर्टी एल्काइन से मैच करेगी, यानी कि दोनों की क्रियात्मक समूह डिफरेंट माने जाएंगे। तो चेन जो रिंग आपके आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होते हैं। आया बच्चों समझ में? तो हमने चेन, पोजीशन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर, 5 आइसोमर के बारे में पढ़ लिया है। अब एक आइसोमर और है स्ट्रक्चर जो है ट्यूटोमेरिज्म के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अब आपको कुछ मैं इन 5 जो आइसोमर थे इन पर एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें आने वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखें आप, आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। बेंजील एल्कोहल है, ऑर्थोमेथिल फिनॉल है, मेटामेथिल फिनॉल है, पैरामेथिल फिनॉल है और ये आपका क्या है, आपको रूट नाम भी बता रखा है इसका, एनिसोल। ठीक है ना, मेथॉक्सीबेंजीन। यहाँ पर इन फॉर्मूले से आपसे पूछा गया है कि ये कौन कौन से आइसोमर है, ए बी के साथ, सी डी के साथ, ए ई के साथ और बी सी के साथ, ए डी के साथ और बी ई के साथ। आपको यहाँ पर इनकी आइसोमेरिज्म को शो करना है। पहला देखें हम ए और बी का संबंध, ए और बी। देखो क्या नज़र आ रहा है, OH OH है, लेकिन ये OH कौन सा है, एल्कोहलिक है, और ये कौन सा है, फिनोलिक है। तो एल्कोहलिक और फिनोलिक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो ये कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ में आया ना, फंक्शनल ग्रुप है ये, क्रियात्मक समूह समावयी है। सी का डी के साथ देखें, आसान सा है, पोजीशन बदली है, मेटा से कहाँ गया ये, पैरा पर। तो सी और डी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, स्थिति समावयी है। ए का ई के साथ एल्कोहल समूह, ईथर समूह, ग्रुप केवल फंक्शनल ग्रुप बदला है, तो ये भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। अच्छा, बी का सी के साथ सिमिलर है, ये है जो ही ऑर्थो से मेटा पर गया, बाकी पोजीशन वही है, तो ये भी आपका क्या है, पोजीशन आइसोमर है। अच्छा, ए का डी के साथ वही एल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। और बी का ई के साथ एल्कोहल फिनोलिक ग्रुप है यहाँ पर, और ये कौन सा ग्रुप है आपका, ईथर, तो ये भी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ओके, चलो उतारो, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं उसके बाद। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H10O। इसके आपको सारे ही आइसोमर बनाने हैं। सॉरी, H12 है ना, ये NCERT की बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। C5H12O के आपको कितने आइसोमर मिलेंगे और आइसोमर को आपको शो करना है। 5 कार्बन है, O है, एक ऑक्सीजन के आधार पर सेचुरेटेड होता है, तो ये आपका क्या समूह हो सकता है, ग्रुप क्या हो सकता है, एल्कोहल या ईथर। ठीक है ना। अगर अनसेचुरेटेड C5H10 होता तो यहाँ पर ये किस में जाता है आपका, एल्डिहाइड और कीटोन में, अगर एक ऑक्सीजन है तो, और 2 होता है तो एसिड और एस्टर में जाता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से प्रोबेबिलिटी है कि या तो एल्कोहल होगा या क्या होगा आपका ईथर।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे पहला CH3 CH2 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 और OH। सबसे पहले आप अल्कोहल के क्या बना सकते हैं हम, चेन आइसोमर पहला, दूसरा हो जाएगा इसका CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। कंप्लीट, ये आपका क्या हो गया, चेन आइसोमर। और बना सकते हैं हम इससे CH3 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 CH2 और OH। चेन आइसोमर की आइडेंटिफिकेशन में बताई थी कि जब आप इसका नाम लिखते हैं तो ये पेंटेन से होगा, ये आपका किससे चला गया, अब आपका ब्यूटेन से, क्योंकि सीरीज एक ही मिलेगी आपको, और यहाँ पर ये किससे मिलेगा आपको, प्रोपेन से। ओके, तो ये तीन तो आपके क्या मिले इसके, चेन आइसोमर। अब इसके पोजीशन आइसोमर बना लेते हैं, 1 2 पर जा सकता है और कहाँ जा सकता है, 3 पर। तो 3 इसके क्या मिल जाएंगे आपको, एक तो 1 तो हो ही गया है, अगला क्या मिलेगा चेन पोजीशन आइसोमर में, ठीक। अब थर्ड पे ले जाऊँ इसको मैं, ये 1 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर, स्थिति समावयी है। बाकी चेन आपकी 5 की है इनमें सब में। ओके, इसी तरह से इसके आप अगर स्थिति समावयी बनाए पोजीशन आइसोमर, तो नंबर 1 से कहाँ चला जाएगा, ये 2 पर ले जाऊँ तो CH3 CH2 CH CH3 CH3 और ये OH। यहाँ पर आपको 4 की चेन मिलेगी। और कहाँ ले जा सकता हूँ इसको मैं, CH3 CH OH CH2 CH3 CH3। आप नाम देख लें, IUPAC में नाम बदलेगा संरचना समावयिता में। ये हो गया आपका 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ये हो गया आपका, ये आपका CH3 है, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। और एक और बनाते हैं इसका CH2 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH। ये हो गया आपका 1 2 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, और ये आपका है 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। सभी अलग अलग हैं। IUPAC में नाम बदल गया, इसका मतलब क्या है, वो आपका कंपाउंड अलग है। ओके, और यहाँ पर इसका एक ही है, इसके अलावा कहीं पर भी ले जाओ आप सेम मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ये तो हो गए आपके कौन से, एल्कोहल से बनने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपको यहाँ मिल गए। ओके, इसका पोजीशन आइसोमर एक और ये है ना आपका, चलो अब बात करते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि अल्कोहल ईथर के साथ क्या करता है, क्रियात्मक समूह समावयिता प्रकट करता है। इनको उतार लें आप, ठीक है ना। अब मैं बनाता हूँ इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मिटा दो। चलो अब इसके क्रियात्मक समावयिता किसके द्वारा होगी, ईथर के साथ, CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी हो गए। ईथर क्या करता है, मध्यावयिता शो करेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। 1 2 पर चला गया, फिर इधर आएगा तो वापस 2 पर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, मेटामेरिज्म हो गया। इसके अलावा इसकी खुद की क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म। तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 OCH3। वन टू थ्री फोर और ये 1, इधर आपका क्या था 1 2 3 4। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें,
1 मेथोक्सी और ये क्या है 2 मेथोक्सी। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सीरीज किसकी आ रही ब्यूटेन की, यहाँ पर भी किसकी आ रही ब्यूटेन की, लेकिन ये 1 नंबर पर ये 2 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन से है, पोजीशन आइसोमर है। ये मेटामेरिज्म है, ये एक दूसरे की क्या होगी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, इस तरीके से आप और बना सकते हैं इनमें। तो ये आपको कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहले आप कुछ चीज़ें ध्यान रखें, जैसे अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी। ईथर क्या होता है, मेटामेरिज्म शो करता है, तो उसके मध्यावयवी मिलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो कई सारे आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आइसोमर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आइसोमर तो बन जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना, आइडेंटिफाई। जो क्वेश्चन आता है आपको उसके अंदर क्या होता है, 4 फॉर्मूले दे दिए, 2 फॉर्मूले दे दिए, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन से आइसोमेरिज्म शो की जा रही है। ओके बच्चों, तो ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में था। अब हम इसकी जो मेन है स्ट्रक्चर में ट्यूटोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर हम ट्यूटोमेरिज्म को डीप से पढ़ने वाले हैं, कई एग्जांपल्स के द्वारा, कई कंडीशन के द्वारा, और वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक की जो मैकेनिज्म होती है वहाँ पर उनका काफ़ी रोल होता है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।